ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपने उन्नति के लिए रोज रात को सोने से पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया है। बाबा के कहे अपनी उन्नति के लिए अगर हमने सतयुग में राजा बनना है तो उसके लिए बाबा ने कहा सुनता पहला अपना पोता मेल का मतलब है अपन ने जो सारे दिन में करया उस वह सारी बातें ने सोच विचारना है। अगर भाई हमने किसी तो गलत बात तो नहीं कही जिस तरह अगले ने दुख पूछा। बाबा ज्यादा का है सुनता पहला जब हम सोवे हैं उससे पहला 10-15 मिनट पहला सारी बात याद करनी चाहिए। आज दिन में हमने के करे किस तक के कही और तो बाबा ने कहा अपना चेक करो इसका यो है पोता मेल करना। आज का प्रश्न है महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी। उत्तर है जो महान सौभाग्यशाली है वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई बहन होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का बान नहीं रहेगा, स्त्री और पुरुष का बान नहीं रहेगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझते हैं हम भी विद्यार्थी यह भी विद्यार्थी है, भाई बहन हो गए ना। लेकिन यह बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। बाबा के कहे किस ज्ञान में आए पाछे तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य महान सौभाग्य के है आके स्त्री पुरुष एक साथ रहे और पवित्र रहे। तो बाबा ने कहा उसने शरीर तो मत देखो एक दूसरे ने आत्मा समझ के देखो तो आत्मा आपस में भाई भाई है। तो ये कह रहे हैं बाबा गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दर्पण में। ओम शांति। यह बात रोज रोज बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि सोने से पहले अपना पोता मेल अंदर में देखो कि किसको दुख तो नहीं दिया। कितना समय बाप को याद किया। बाबा ने कहा है आका अपना सोनता पहला रोज अपना बाबा ने गुड नाइट करना पहला यो सोचना है भाई हमने किसी तो दुख तो नहीं दिया। सारे दिन में हमने बाबा को कितना याद किया। मूल बात यह है कि गीत में भी कहते हैं ना अपने अंदर देखो हम कितना तमो प्रधान से सतोम प्रधान बने हैं। बाबा ने कहा है अपने भीतरले में जाकर देखो तुम कितने तमो प्रधान थे, तमो प्रधान थे कितने सतो प्रधान बने हो। सारे दिन में कितना समय याद किया अपने मीठे बाप को। कोई भी देहधारी को याद तो नहीं करना है। अभी आत्मा को कहा जाता है अपने बाप को याद करो। अब वापिस जाना है, कहा जाना है शांति धाम होकर नई दुनिया में जाना है। यह तो पुरानी दुनिया है ना, जब बाप आए तब स्वर्ग के द्वार खुले। अभी तुम बच्चे जानते हो हम संगम युग पर बैठे हैं। यह भी वंडर है, बहुत अच्छा है आके हम कित बैठे हैं संगम युग पर। कलयुग का अंत और सतयुग का आने वाला टेम। तो इसने के कहा है संगम युग जब दो युगों का आपस में मेल हो है तो उसने कहा कर संगम युग। जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम संगम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो। स्टीमर का मतलब बाबा ने कहा है ज्ञान में आ जाओ और फिर चले जाओ स्टीमर में आकर नाव में बैठ गए और फिर उतर कर चले जाए। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना। अगर तुमने पुरुषार्थ सतयुग में संगम युग और पुरुषोत्तम बनना है, संगम युग में जाना है और हम नवड़ा लक्ष्मी नारायण बनना है और तो नाव में बैठकर उतरना नहीं है पार जाने के लिए। नाव हमारे ही पार लगाने के लिए फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल हटाना है, उठा लेनी होती है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है। अभी हमको वापस जाना है बड़ी खुशी से। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं परंतु मुक्ति व जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने हुए हैं परंतु वह क्या है चीज है यह कोई कौन देते हैं कब देते हैं यह कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते हैं मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। वह भी कोई एक बार थोड़े ही अनेक बार। बाबा ने कहा है मुक्ति व जीवन मुक्ति का मतलब है जीते जी मरना।
वो बाबा हमने ये बताओ ना कि अपने को आत्मा समझ कर उस परम पिता परमात्मा ने आत्मा समझ कर आत्मा को वो परम पिता परमात्मा को याद करना, यही है जीवन मुक्ति। अजीते जी मरना। अभी यह समझ पड़ी है कि हम आत्मा हैं। बाबा हम बच्चों को शिक्षा बहुत देते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे परंतु पहचानते नहीं थे। बाबा ने कहा जब तुम भक्ति मार्ग में जब हमें व्रत पूजा पाठ करा करते तो बाबा ने कहा तुम मन जाना नहीं करते। और पूजा पाठ में कितना तीर्था पर जहाँ है उबाने कितना जहाँ, तो बाबा ने कहा कितना दुख हुआ है। पर पुकारा तब भी करते कि भगवान के सभी रूप में पुकारा थे हमें। जब हम व्रत तप दान का जो भी कुछ करा करते हैं तो बाबा ने कहा है अगर न्यू नहीं जानते थे, पहचानते नहीं थे कि वो हमारा पाप है, बस न्यू बेरा था भगवान है। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी है कि कैसे मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अभी तक कितने विक्रम हुए हैं वह अपना पोता मेल लेखने में पता पड़ेगा। बाबा ने कहा है अपना पोता मेल याद करो कि हमने कितने पाप करे हैं, विक्रम करे हैं। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता पड़ता है। बच्चों को सर्विस का शौक होता है, आपस में मिलकर राय कर निकालते हैं। सर्विस कर मनुष्य का जीवन हीरे जैसा बनाने, यह कितना पुण्य का कार्य है। इसमें खर्च आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। पुखराजपुरी सब्जपुरी भी जो नाम है वह तुम हो। जितना याद में रहोगे उतना हीरे जैसा बन जाओगे। कोई मणके जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। 9 रत्न होते हैं ना, कोई ग्रहचारी होती है तो 9 रतन की अंगूठी पहनाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत टोटका दे देते हैं। बाबा ने कहा है आपको कोई ग्रह का वो चढ़ रहा हो न तो तेरे पर ग्रह की दशा है और ते अंगूठी बनवा ले 9 ग्रह की। और तो बाबा ने कहा भक्ति में बहुत टोटके हैं। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है, मनमना भव। मनमना भव का मतलब है मन है मन, बाप ने याद करना। कोई गॉड इज वन और दूसरा कोई भगवान नहीं होता, सिर्फ एक शिव बाबा ही भगवान है। मनुष्य से देवता बनाने व मुक्ति व जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है, सिर्फ बाप को याद करना। तकलीफ की कोई बात नहीं है, सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती, सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया। बाबा ने कहा है अब तुमने समझना चाहिए कि हम बाबा ने इतना थोड़ा क्यों याद करे हैं। तो बाबा की मारे याद नहीं ठहरती ईसा, क्यों नहीं ठहरती बाबा बुझ है मेरी याद थारे क्यों नहीं ठहरती। जब इस याद से हम अगर हेल्दी निरोगी बनते हैं तो क्यों ना अपना चार्ट रख उन्नति को पाए। बहुत है जो 2-4 रोज चार्ट रख फिर भूल जाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज होता है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदल सतयुग होगा, बदली होती है ना, तब हम समझा सकते हैं। बाबा का है अब जब एक बाप और एक बच्चा, जब बच्चा अपने बाप ने थोड़ी ना भूला है, बार बार ने थोड़ी ना कहा है तू मेरा बाप है, गारंटी दे मन शक है तो इसी कोई बात नहीं करता। और तो बाबा ने कहा जब अलौकिक इस देह में भी तुम आपस में अपने माँ बाप ने भाई बंधु ने किसा ने नहीं बोलते तो मन ने क्यों बोलो हो। बाबा ने कहा मैं तो पतियों का पति हूँ, बाप का बाप हूँ, सबका सब तो ऊपर का हूँ, सब तो ऊपरला मैं हूँ। तो बाबा ने कहा मन ने क्यों भूल जाओ हो, तुम न सतयुग मैं वर्षा देन थी राजा रानी बनानी थी, इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ाना आया हूँ और फिर भी तुम मन भूल जाओ हो। कई बच्चों को यह भी पक्का निश्चय नहीं है कि यह वही निराकार बाप हमें ब्रह्मा के तन में आकर पढ़ा रहे हैं। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं, उसका अर्थ ही क्या है, सर्वर्षा कहाँ से मिलेगा। हेडा पेंशन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है। हेडा पेंशन का मतलब है अकाम में किसी के मुंह में किसी की तरफ जब जहाँ है कुछ तो कुछ मिलता हो, हमने अपने लोभ में अपने लालच में जहाँ है ताकि जिस तरह हमने कुछ मिल लगा तो उस दौर बार बार जाएंगे। तो बाबा जाते यह बातें कह रहा है। तुम ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण कुमार कुमारियों क्यों बने हो, सचमुच बने हो या इसमें भी कोई संशय हो पड़ता। बाबा ने कहा सचमुच में तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो, आखिर इसमें भी
संचय है, पक्के नहीं है। जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वह स्त्री पुरुष साथ रहते हुए भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि नहीं तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में टाइम नहीं लगता। बाबा ने कहा है जब स्त्री और पुरुष की दृष्टि तक देखोगे और तुमके विचार बदलने में टाइम नहीं लगता। जब हम आत्मा समझ कर आत्मा देखेंगे एक दूसरे ने, तो बाबा ने कहा है कोई भी दृष्टि नहीं बदलेगी। और अगर शरीर देखा और तो 1 मिनट में दृष्टि बदलते टेम नहीं लगता। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं हम भी विद्यार्थी हैं और यह भी विद्यार्थी है, भाई बहन हो गए। यह बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। बाबा ने कहा भाई बहन का मतलब भाई भाई का मतलब यो है। बाबा ने कहा है जब आत्मा समझ कर आत्मान देखोगे एक दूसरे से और बाप ने याद करोगे तो हम भाई भाई हैं। और जब हम ब्रह्म कुमार कुमारियां बन जाए तो हमें भाण भाई बन जा है। और तो बाबा यह बात समझा रहा है। अपने को आत्मा समझो। भले बाबा का है पूरा निश्चय जब होगा जब एक दूसरे ने आत्मा समझोगे और आत्मा तब बात करोगे, आत्मा देख कर शरीर नहीं। तो बाबा जी यह बात बता रहा है हमारे तक। कोई तो बंधन मुक्त भी है तो भी कुछ ना कुछ बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है। बाबा ने कहा एकदम नहीं होगी, कर्मातीत अवस्था होने ही टाइम लगेगा। अपने को आत्मा समझ में टाइम लगेगा। बाबा ने कहा है तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए, कोई भी झट नहीं झंझट नहीं है। हम आत्माएं अब बाबा के पास जाती हैं। पुराने शरीर आदि सब कुछ छोड़कर हमने कितना पार्ट बजाया है, अब चक्कर पूरा होता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। जितना बात करोगे करते रहोगे उतना हर्षित भी रहोगे। हर्षित का मतलब है बाबा ने कहा जितने अपने आत्मा समझ कर बाप या बात करोगे अपने आप तक बात करोगे कम ने कितने जन्म लिए के करया। और बाबा ने कहा आप खुश रहोगे तुम। अपनी चलन को भी देखते रहेंगे कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बने हैं। वरने के मतलब है हम कितने गुण धारण करे हैं जो हमें लक्ष्मी नारायण बन सके। बुद्धि में समझा जाता है अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर छोड़ना है। तुम एक्ट्रेस भी हो ना, अपने को एक्ट्रेस समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अभी यह ज्ञान मिलती है तो अंदर में खुशी बहुत रहनी चाहिए। एक्टर का मतलब है जो फिल्मा में हीरो हीरोइन होना है उनकी बात कर रहा है बाबा। अब उनकी डाला हम भी सृष्टि पे अपना पार्ट बजाना आए हैं एक्टर एक्टरनी बनकर। कोई अपन किसी के पार्ट में घना सुख है, किसी के घना दुख है, किसी के में दोनों चीजें एक सी हैं। तो बाबा ने कहा यो थारा ड्रामा है, तुम इस सृष्टि पर दुनिया में अपना पार्ट बजाना आए हो। और जब नाटक पूरा हो जाए जब अपने घर चले जाएंगे अपने परम धाम में। अभी यह नॉलेज मिली है तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य नफरत आनी चाहिए। तुम बेहद के सन्यासी राजयोगी हो पर इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से सन्यास करना है। आत्मा समझी है इसमें बुद्धि नहीं लगानी है। इस आत्मा समझी है इसमें बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि से इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर का सन्यास किया है। अभी हम आत्माएं जाती हैं जाकर बाप से मिलेंगी। सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे। बाबा ने कहा है वो जब होगा जब मन ने अपने आप ने आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करोगे। पुराना शरीर पुरानी दुनिया सब कुछ तय सन्यास ले लेंगे, सब तय मतलब छोड़ना है हमने। तो बाबा ने कहा जब हो सकेगा यो आके मेरी एक बाप की याद हो और किसी की याद ना हो। और किसी को याद किया तो स्मृति जरूर आएगी, फिर सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो अच्छे अच्छे विद्यार्थी होते हैं वह अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा ने कहा जो अच्छे अच्छे पढ़ाकू बालक हैं वह अपने आप तो यह प्रतिज्ञा कर ले हैं कि अपना अच्छे बढ़िया नंबर लेने हैं, इस यो पद हमने पाना है। तो यहाँ भी हर एक को यह ख्याल रखना है कि हम बाप से पूरा राज्य और भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे। उनकी फिर चलन भी ऐसी ही रहेगी। आगे चल पुरुषार्थ करते करते गलप करना है। वह तब होगा जब रोज शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे। बाबा के पास समाचार तो हर एक का आता है ना। बाबा हर एक को समझ
सकते हैं। किसी को तो कह देते हैं कि तुम्हारे में वह नहीं दिखाई पड़ता। यह लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती। चलन खान पान आदि तो देखो, सर्विस कहाँ करते हैं वो। फिर क्या करें बनेंगे, फिर दिल में समझते हैं हम कुछ करके दिखाएं। इससे में हर एक को अपने खुद पर निर्भर रहना है, अपनी तकदीर उच्च बनाने के लिए पढ़ना है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते हो तो फिर इतना उच्च पद नहीं पा सकोगे। अभी पास नहीं हुए तो कल्पांतर भी नहीं होगे। तुमको सब साक्षात्कार होंगे। हम किस पद पाने के लायक हैं, अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनने के लिए मना कर देते थे, पर पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे, फिर कुछ नहीं कर सकोगे। कल्पांतर की यह हालत हो जाएगी। डबल सिरताज डबल राज्य भाग्य पा नहीं सकोगे। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। तुम आए हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी, मुंह नीचे हो जाएगा। हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने इतना समझाया कि चार्ट रखो, यह करो। इसलिए बाबा कहते थे जो भी बच्चे आते हैं सबको फोटोज हो, भले ही गुप्त का ही इकट्ठा फोटो हो। पार्टियां ले आते हो ना, फिर उसमें डेढ़ फिल्म आदि सब लगी हो। फिर बाबा बतलाते रहेंगे कौन गिरे बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं। बतलाते रहेंगे कितनों को माया खींच ले गई, खत्म हो गए। बच्चियां भी बहुत गिरती हैं, एकदम दुर्गति को पा लेती हैं, बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, माया कोई न कोई रूप धर कर पकड़ लेती है। कोई के नाम रूप के तरफ देखो ही नहीं। भले ही इन आंखों से देखते हो, परंतु बुद्धि में एक बाप की याद है, तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए कि बाप को ही देखो यह और याद करो। तीसरा नेत्र का मतलब है तीसरी आंख हमारी कौन सी है, ज्ञान की। उसने जब हमने बाबा का सत्कार होया, जब बता हमें न्यू हुआ, महसूस हुआ कि वे भगवान है, जब बता हम उसकी मुरली सुना है, जब बता बाबा ने कहा तीसरी आंख तक तुमने बेरा पाट गया, अब भाई बाबा आया है। इसलिए कि बाप को ही देखो और बाप को ही याद करो। दे अभिमान को छोड़ते जाओ, ऐसे भी नहीं आंखें नीचे करके कोई से बात करनी है, ऐसा कमजोर नहीं बनना। बाबा ने कहा कि सतह बात करो तो न्यू नहीं काम इसका शरीर देखे ना, नीचे ना बंद करके या नीचे नजर झुका कर बात करें। तो बाबा ने कहा है इससे क्या होगा, इतने भी कमजोर मत बनो। देखते हुए बुद्धि का योग अपने विलवेड मासुक की तरफ हो। इस दुनिया को देखते हुए अंदर में समझते हैं यह भी है तो कब्रिस्तान होना है, इसमें क्या कनेक्शन रखेंगे। तुमको ज्ञान मिलता है, उसको धारण कर उस पर चलना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो 1000 बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा ने कहा मामेकम का मतलब है कि एक सिर्फ मन ने याद करो तो थारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। शिव बाबा को याद करो तो तुम प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह बोलो मत। बाबा का डायरेक्शन मिला है, मन मना भव। बाप ने कहा है यह बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो। बाबा ने कहा मन मना भव का मतलब है मन ही मन याद कर लो बस। और बाप का नाम हिसाब घोट लो बस। जागते सोते हर टाइम बाबा ही बाबा याद रहे बस। सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं। नंबर 1 मुख्य बात यही यह है, पहले बाप को जानने, इसमें ही कल्याण है। यह 84 का चक्कर समझना तो बहुत इजी है, बहुत सहज है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बहुत शौक होना चाहिए। अगर कहाँ देखे हम नहीं समझा सकते हैं तो कह सकते हो हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, क्योंकि यह भी पाठशाला है ना, इसमें कोई कम और कोई जास्ती
पढ़ते हैं। इससे कहने में बाबा ने कहा यह भी एक पाठशाला है, एक स्कूल है, इसमें कोई घना पढ़ा है कोई थोड़ा पढ़ा है। तो बाबा जाता है इस यो भी हमारा एक स्कूल है। अरे ऐसा स्कूल कितना नहीं देखा जिसमें बड़े बूढ़े बालक सब पढ़ सके हैं, ऐसा कोई स्कूल नहीं। सब एक उम्र के, और स्कूलों में तो सब एक उम्र के पढ़ रहे हैं। अरे इस स्कूल में छोटे बड़े नए पुराने सब पढ़ सके, ऐसा बढ़िया स्कूल है बाबा का यो। इसे कहने में दे अभिमान नहीं आना चाहिए। जहाँ बड़ा सेंटर हो वहां प्रदर्शनी भी लगा देनी चाहिए, चित्र लगा हुआ हो गेट वे टू हेवन, यह चित्र भी लगाना चाहिए जो हमने सतयुग में जाने का राह है, आगे सतयुग का गेट है। अब स्वर्ग के दरबार खुल रहे हैं, इस होनहार लड़ाई से पहले ही अपना वर्षा ले लो। जैसे मंदिर में रोज जाना होता है वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है, चित्र लगे हुए होंगे तो समझाने में सहज होगा। कोशिश करो हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाए। बब का भी होगा तो मनुष्य आएंगे। वैकुंठ जाने का रास्ता 1 सेकंड में समझने का रास्ता बाप कहते हैं। तमो प्रधान तो कोई वैकुंठ में जा न सके, कोई नई दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान बनना है। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है, न कोई मंदिर व चर्च आदि में जाने की दरकार है। याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाओगे मीठे घर में। हम गारंटी करते हैं तुम प्योर से प्योर ऐसे बन जाओगे। गोले में गेट बड़ा रखना है चाहिए। बाबा ने कहा है आखिर सेंटर पर हमने मुरली पढ़ना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। 1 घंटा हमने सब ने काटना चाहिए, और भी तो 24 घंटे न मार दोनों में 1 घंटा कम करके अपना और सारा दिन काम करे जाओ। बाबा ने कहा सारा दिन काम करे जाओ, मैं कभी नहीं नाटता, बस 1 घंटा मेरे दे दो अपना। और उसमें बाबा ने कुछ नहीं करना, सिर्फ हम अपना भाग्य बनाओगे। और तो सब तय बाबा कह रहे हैं, और सब तैयार वो है भाई 1 घंटा जरूर मुरली में जाया करो अपनी पाठशाला में। घर नहीं पढ़नी, घर तय सुन लो चाहे बेच सकाए बे, पर जो सेंटर पे जो पाठशाला में है उसमें अलग वो हो है, शक्ति भी अलग है, शक्ति हो है। दीदिया की दृष्टि, बाबा का घर, सब कुछ है। अर्थ बाबा ने कहा है 1 घंटा तक मुरली में जरूर आना चाहिए टेम लकाड़ के, ये भान्यबाजी नहीं चलानी। हाँ बाबा न्यू हो गया, और भी तो हम सारे काम कर रहे हैं। तो 1 घंटा में बाबा तय के लिए भी अपने आगे भविष्य में आगे आने वाले सतयुग में के लिए हम 1 घंटा तो अपना काट सके हैं। याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाओगे मीठे हो घर में। हम गारंटी करते हैं तुम इसमें प्योर से प्योर ऐसे बन जाओगे। देख ले बाबा भी भगवान भी मारता गारंटी करा है, अग जा तुम मेरी याद में रहोगे तो मैं गारंटी ली हूँ तुमने सतयुग में जरूर भेज दूंगा। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है कितना क्लियर है, नरक का गेट बंद होना है। स्वर्ग में नरक का नाम नहीं होता, नरक का नाम भी नहीं होता। कृष्ण को कितना याद करते हैं परंतु यह किसी को मालूम नहीं पड़ता कि वह अब कब आते हैं, कुछ भी नहीं जानते, बाबा को ही नहीं जानते। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखाते हैं, यह याद रहे तो भी कितनी खुशी होगी, यह भी खुशी रहे हम गॉड फादरली स्टूडेंट है, आका में भगवान के बच्चे हैं। यह भूलना क्यों चाहिए। बाबा ने कहा यो नहीं भूलना चाहिए कि हम भगवान के बच्चे हैं, कभी नहीं भूलना चाहिए। बाबा ने कहा है मन ने तो मत भूलो मैं थारा सब कुछ हूँ। जो ये दुनिया में रास्ते हैं ये सब झूठे हैं, और एक सच्चा रास्ता हमारा बाप के साथ है। उसने चाहे अपना बाप बना लो, बेटा बना लो, साधन बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, एक वो ही सच्चा है ना। इस दुनिया में कोई सच्चा रास्ता नहीं, सब झूठे हैं, सब गरज के हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा प्यारे बाबा मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझ जाते समय मुख से 1000 बार बाबा का बाबा निकले। प्रदर्शनी का मतलब बाबा ने कहा किसी तक ज्ञान दो, बार बार में
हजार बार कम से कम 1000 बार बाबा बाबा मुंह तय निकलना चाहिए। नंबर 2, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो, आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा है जिस भी तुम बात करो नीचे नजर झुकाकर बात नहीं करना, अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना। अर्थ बाबा ने कहा है मन ने भी याद कर लो उस टाइम पर, दूसरी आत्मा ने भी आत्मा समझो जब उस आत्मा तय बात करनी है। आज का वरदान है हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले मूल्यवान रतन भाव। संगम युग के एक सेकंड को भी बहुत बड़ी वैल्यू है। बाबा ने कहा है जो संगम युग का यो टेम है थारा तो बहुत एक एक सेकंड भी बहुत कीमती है। जैसे एक का लाख गुना बनता है वैसे यदि एक सेकंड की व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। बाबा ने कहा है इस टाइम पर थारा जो एक भी गुना एक थोड़ा भी टाइम थारा खराब गया और तनु मान लो लाख गुना खराब गया। इसलिए इतना अटेंशन रखो, इतना ध्यान रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा क्योंकि इस समय ही बहुत वैल्यू है। इस समय बहुत वैल्यू है जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को मूल्य रीति से व्यतीत करते हैं। बाबा ने कहा है फिर उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं बेरा जब उड़ा हम शरीर छोड़कर परम धाम में चले जाएंगे तो बाबा ने कहा थर दौड़ा प्रस्थान के सवा कुछ भी नहीं रहेगा। बाबा ने कहा इतना बढ़िया टाइम है यो आके इसमें अपनी एक भी सेकंड नहीं खराब करनी, सिर्फ हमने बाप को याद करना है। बाबा ने कहा अपना इतना कीमती टाइम है यो थारा अब बाप याद रहा टाइम में जब हमारा शरीर छूटे जब भी दे आड़ा कोई भी संबंध याद ना है सिर्फ बाप याद रहे हमारा, इतना पक्का याद हो वही मूल्य रतन बनते। बाबा ने कहा फिर वह मूल्यवान रतन बढ़ेंगे जो आखिरी टाइम में भी सिर्फ बाबा याद होगा। आज का स्लोगन है जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। अव्यक्त इशारे हैं आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मा समझ समृद्धि में आने से ही रूहानियत के साथ शुभ भावना भी आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भले कोई गाली भी दे रहा हो लेकिन यह समृद्धि रहे कि यह आत्मा तमोगुणी पाठ बजा रही है तो उसे नफरत नहीं करोगे, इसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।